सो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी चैप्टर से टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मनी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टर्म 1 में आ सकते हैं वो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी के सामने आ चुके हैं हमारे क्विज मास्टर। तो भैया कुछ क्विज मास्टर्स की कुछ गाइडलाइंस सुन लो। पहले तो सबसे पहली चीज़ तो जल्दी से एक प्लेन पेपर निकाल लो, ठीक है। एक पेपर निकालने के बाद उस पर 1 से लेके 10 तक गिनती लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पता है मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन जैसे ही मैं रीड करूँगा आप लोगों को उसका आंसर सोच के बस ABCD में से एक कुछ लिख देना है पहले क्वेश्चन के सामने। जैसे ही मैं आंसर बताऊंगा देन आपको टिक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं। जितने भी आपके मार्क्स आते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। बाकी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके यानी आप पेपर की पिक क्लिक करके हमें टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलो बच्चा पार्टी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दमदार क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय RBI फॉर इशूइंग करेंसी। बेटा करेंसी इशू करने के लिए RBI कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रोपोर्शनेट सिस्टम, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम या फिक्स्ड फ्यूडेसरी सिस्टम। तो यार मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने पेपर पर आंसर लिख लिया है। चलो बच्चा पार्टी, तो देखो RBI करेंसी इशू करने के लिए जो सिस्टम फॉलो करता है वो होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब आप समझो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम यानी बहुत कम से कम, रिजर्व यानी अपने पास बचा के रखना पड़ता है। देखो बेटा RBI को करेंसी इशू करते टाइम अपने पास मिनिमम या तो गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी के टर्म्स में यानी फॉरेन करेंसी विदेशी पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है, जो कहलाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बनता है कि RBI को मिनिमम रिजर्व सिस्टम के दौरान क्या अपने पास रखना पड़ता है। तो याद रखोगे या तो गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज। चलो बच्चा पार्टी सेकंड क्वेश्चन पर आओ। आंसर तो पता चल गया, ऑप्शन सी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 2, मनी इज वॉट मनी डस। भैया ये डेफिनेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा वही है जो पैसे का कार्य करे, क्योंकि छोटी सी डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम्स में आती जाती रहती है। 12th स्टैंडर्ड तो छोड़ो यार, BCom CCom DCom में भी पूछी जाएगी। तो मनी इज वॉट मनी डस, तो किसने कहा भाई ये डेफिनेशन किसने दी? ऑप्शन ए हार्टले विदर्स, ऑप्शन बी हार्ट्रे, थॉम्स या फिर कीन्स। तो करेक्ट जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हार्टले विदर्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। थर्ड क्वेश्चन, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। भैया याद करो मैंने आपको मनी के टाइप्स बताए थे, 4 प्रकार की मनी, फिएट मनी, फ्यूडेसरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी, जिसमें से आपकी एक मनी ऐसी थी जो सिर्फ विश्वास पर चलती थी। अगर विश्वास है तो पैसा है, विश्वास नहीं है तो ये पैसे नहीं हैं। जैसे चेक। अब आप मुझे बताओ चेक कौन सी मनी में आता था? अब कहेंगे बच्चे सर आपने पूरा आंसर तो बता दिया, दे आर फ्यूडेसरी मनी, ठीक है। बाकी फिएट मनी जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की अथॉरिटी इशू करती है, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी सिर्फ कॉइन्स के टर्म में मेजर की जाती है। चलो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन। भाई हमारे देश का मॉनेटरी सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे देश में किस प्रकार की करेंसी इशू की जाती है? अब तो शायद आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन ए पेपर स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी मेटेलिक स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी गोल्ड स्टैंडर्ड या ऑप्शन डी क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। तो बच्चा पार्टी क्या होना चाहिए सही आंसर? करेक्ट आंसर इज पेपर
स्टैंडर्ड। याद रखिएगा ऑप्शन ए पेपर स्टैंडर्ड। अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन में ऑप्शन मिलता है पेपर स्टैंडर्ड विथ कोइंस या सप्लीमेंटेड विथ कोइंस, तो वो भी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हमारे देश में एक तो पेपर करेंसी, दूसरी कोइन करेंसी यानी कोइंस के फॉर्म में भी हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आओ, बैंक मनी इज दैट मनी विच इज। बेटा बैंक मनी क्या होता है यार, ये तो मैंने पढ़ाया है बच्चा। बैंक मनी देखो ऑप्शन, जो कि प्रिंटेड बाय आरबीआई या प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, क्रिएटेड बाय बैंक्स या ऑल ऑफ दीज। तो मैं सबसे पहले तो बता दूं ऑल ऑफ दीज तो नॉट पॉसिबल। अब ये बताओ आरबीआई प्रिंट करती है वो बैंक मनी है या क्रिएटेड बाय बैंक्स है वो मनी है। देखो बेटा आपने मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बेटा वो मनी जो कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करती हैं, जो बैंक क्रिएट करती हैं। याद करो हम सभी लोग बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। बैंक क्या कहता है कि हम आपको कैश के फॉर्म में नहीं देंगे पैसा, हम आपका अकाउंट खुलवाएंगे। तो जो आपका अकाउंट खुलवा लेते हैं ना, आप उसके लिए चेक्स इश्यू करते रहते हो, और चेक हमारी इकोनॉमी में ऐसा करेंसी की तरह घूमती रहती है। तो जो चेक्स वगैरह होते हैं ना, वो कहलाती है बैंक मनी, जिसको कौन क्रिएट करता है, कॉमर्शियल बैंक या फिर बैंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड्स। बच्चा पार्टी M1 में क्या क्या आता है यार, M1 या मनी सप्लाई याद तो होगा, मैं लिख भी देता हूँ एक बार। M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD, तो C प्लस DD प्लस OD। तो करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद RBI। देखो टर्म डिपॉजिट भैया कहीं पर नहीं आएगा, डिमांड डिपॉजिट, अच्छा सेकंड पॉइंट ही तो है DD यानी डिमांड डिपॉजिट। देन कैश रिजर्व ऑफ गवर्नमेंट नहीं आएगा, बोथ P एंड C नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मनी। भाई इनमें से कौन सा मनी का फीचर नहीं है, तो जनरली एक्सेप्टेबल है भाई फीचर यार, लिक्विड एसिड भी मनी है, हेट्रोजीनियस यूनिट, यार मनी के फीचर शायद आपको याद हो, मनी इज हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। भैया मनी होमोजीनियस होता है, सबके लिए समान होता है। 500 का नोट मैं चलाऊंगा तब भी 500 में ही चलेगा, आप चलाओगे तब भी 500 में। इट इज होमोजीनियस, ऑल ऑफ दीज नॉट पॉसिबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। भैया नैरो मेजर याद रखिएगा यार, मनी दो टाइप का होता है, एक नैरो मनी, दूसरा ब्रॉड मनी। ठीक है, हमारे CBSE सिलेबस के हिसाब से सिर्फ नैरो मनी ही सिलेबस में है, ब्रॉड मनी सिलेबस में नहीं है। तो बच्चा पार्टी M1 इज नैरो मनी जो हमने पढ़ा, M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD, जबकि M2 M3 M4 हमें नहीं पढ़ना है, ये ब्रॉड मनी के टाइप्स हैं। हमारे CBSE में सिलेबस में सिर्फ M1 अप्रोच ही है। ठीक है, बट याद रखना यार कौन सा नैरो है कौन सा ब्रॉड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। ओफो सर ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं यार कि नियर मनी क्या होता है। बेटा ये NCERT में सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ है नियर मनी, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन उठा के दे दिया। ठीक है, नियर मनी नाम से क्या पता चल रहा है, नियर मीन्स पास में, मनी मीन्स पैसा, यानी वो पैसा जो हमारे बहुत निकट है, अभी हमारे पास नहीं है बट हमारे बहुत निकट है, बहुत पास में है। तो बच्चा पार्टी बॉन्ड्स, यस नियर मनी, क्योंकि बॉन्ड्स अभी हमारे पास करेंसी के फॉर्म में नहीं है बट इन फ्यूचर हमें पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी, यस हमें इन फ्यूचर पैसा मिलेगा। सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स और डिबेंचर्स, इंटरेस्ट मिलेगा और रिडम्पशन के टाइम पे भी पैसा मिलेगा। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। और एक लास्ट क्वेश्चन बस, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी इज। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है यार, सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई, डेफिनेशन याद है क्या? मनी सप्लाई इज मनी विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेशन में है, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई। क्या होगा, फ्लो
या फिर स्टॉक या फिर रियल फ्लो या नन ऑफ दीज। भैया कन्फ्यूज़न है सिर्फ स्टॉक या फ्लो में, रियल तो कुछ होगा ही नहीं। तो स्टॉक होगा या फ्लो का? भैया जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है ना तो दैट इज़ स्टॉक, और जब एक पीरियड ऑफ टाइम पे हर महीने हर समय मेज़र किया जाता है तो आपका फ्लो वेरिएबल होता है, दैट इज़ स्टॉक फ्लो, स्टॉक वेरिएबल। ओके चलो, अब बाकी आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए जल्दी ही लाता रहूँगा, बाकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी क्लास। बाकी आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, कहीं कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर हमें भेज सकते हो। बाकी आपके कितने मार्क्स आए स्क्रीनशॉट लो पेपर का और हमें टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करो, जरा हम भी तो देखें हमारे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं यार। बाकी बच्चा पार्टी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, ठीक है। बाकी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है तो हमें आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हो। बाकी बच्चा पार्टी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी होता है करते रहो, बट हाँ यार शेयर ज़रूर करते रहो, क्वेश्चन का बेनिफिट आपको भी मिले, और भैया भंडारा कराते रहो, भंडारा यानी सबको बुलाओ, आओ क्वेश्चन को खाओ और जाओ। चलो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।